हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। क्या उनके पास कोई स्पेशल टैलेंट होता है या फिर उनकी सोचने का तरीका अलग होता है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब में, जिसे डेविड जे श्वार्ट्ज ने लिखा है। ये किताब बताती है कि आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। असल में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम खुद को लिमिट कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता, मैं इतनी अच्छी जॉब नहीं पा सकता, मैं लीडर नहीं बन सकता। लेकिन असली प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट की होती है। हम खुद को स्मॉल थिंकिंग में फंसा लेते हैं और यही हमारी ग्रोथ को रोक देता है। लेकिन अगर हम अपनी सोच को बड़ा कर लें तो हमारी मेहनत, हमारे डिसीजंस और हमारी पूरी जिंदगी बड़े लेवल पर ऑपरेट करने लगेगी। अब एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए मैं आपको बता दूं कि इस किताब में पूरे 13 पावरफुल चैप्टर्स हैं जो आपको सिखाएंगे कि आप अपने माइंडसेट को कैसे बदल सकते हैं और अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच भी बड़े लेवल पर पहुंचे और आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएं, तो अभी बुक्स पल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही दमदार बुक्स की समरीज जो आपकी सोच को एक नए लेवल तक ले जाने में मदद करेंगी। अब हम इस किताब के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जहां आपको मिलेगा सक्सेस माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ और पर्सनल ग्रोथ के जबरदस्त इंसाइट्स। तो चलिए अब हम इस किताब की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, सोच का महत्व। लेखक बताते हैं कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी का असली गेम चेंजर होती है। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते, तो आप सच में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढने लगेगा। हमारा माइंड वैसे ही काम करता है जैसा हम उसे कमांड देते हैं। जब आप खुद को कमजोर और असफल मानते हैं, तो आपका दिमाग आपको ऐसे ही रीजंस देने लगेगा कि क्यों आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन जब आप बड़ा सोचते हैं, तो आपकी सोच में एक अलग एनर्जी आ जाती है जो आपको अपने गोल्स की तरफ धकेलती है। अक्सर लोग अपनी छोटी सोच की वजह से अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। वे खुद को लिमिट कर लेते हैं और सोचते हैं कि बड़ा सिर्फ बड़े लोग ही कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर सक्सेसफुल इंसान की शुरुआत भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ही होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे अपनी सोच को छोटा नहीं रखते। जब आप खुद को बड़े गोल्स के लिए तैयार करते हैं, तो आपकी मेहनत, आपके डिसीजंस और आपकी पूरी पर्सनालिटी उसी लेवल पर काम करने लगती है। यही सोच आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस दिला सकती है। चैप्टर 2, विश्वास और आत्मविश्वास की शक्ति। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है, तो कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। कॉन्फिडेंस ही आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाता है, और कॉन्फिडेंस कोई मैजिक से नहीं आता, बल्कि यह प्रैक्टिस से बिल्ड होता है। जब आप खुद को कैपेबल मानते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका और आपका पूरा एटीट्यूड ऑटोमेटिकली बदल जाता है। लेकिन अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं, तो दुनिया भी आपको वैसा ही देखेगी। इस चैप्टर में बताया गया है कि आपको अपनी बोलचाल, बॉडी लैंग्वेज और सोचने के तरीके में कॉन्फिडेंस लाना होगा। जब आप लोगों से बात करते हैं, तो आपकी आवाज, आपकी आंखों का कांटेक्ट और आपका पोस्चर सब कुछ आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप झिझक के साथ बात करेंगे, तो सामने वाला भी आपको सीरियस नहीं लेगा। लेकिन अगर आप क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से बात करेंगे, तो लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और आपको एक कैपेबल इंसान मानेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस और सही माइंडसेट। जब आप खुद से पॉजिटिव बातें करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ेगा।
हर रोज अपने गोल्स के बारे में सोचें और खुद को याद दिलाएं कि आप इसे अचीव कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने भी शुरुआत में खुद को तैयार किया था। अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। चैप्टर 3, बहानेबाजी छोड़ो और आगे बढ़ो। बहुत से लोग अपनी असफलता का कारण खुद नहीं बल्कि बाहर के हालातों को मानते हैं। वे एक्सक्यूजेस बनाते हैं और अपनी लाइफ में कोई बड़ा कदम नहीं उठाते। मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सही स्किल्स नहीं हैं। ऐसे बहाने सिर्फ हमें पीछे धकेलते हैं और हमारी ग्रोथ रोक देते हैं। लेकिन अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन एक्सक्यूजेस को छोड़कर एक्शन लेना होगा। लेखक बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग कभी एक्सक्यूजेस नहीं बनाते बल्कि सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट के नए तरीके सीखने होंगे। अगर आपको कोई स्किल नहीं आती तो उसे सीखने का समय निकालना होगा। आज इंटरनेट पर हर तरह की स्किल्स मुफ्त में सीखी जा सकती हैं, बस जरूरत है तो सही माइंडसेट की। एक्शन ही हर प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन है। जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले सारी कंडीशंस परफेक्ट हो जाएं, फिर वे अपने गोल्स के लिए काम करेंगे। लेकिन सच ये है कि कभी भी सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा। आपको इम्परफेक्ट कंडीशंस में ही परफेक्ट डिसीजंस लेने होंगे। जब आप एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ देंगे तभी आपकी लाइफ में असली बदलाव आएगा। चैप्टर 4, बड़ी सोच रखने की आदत डालो। अगर आप छोटी छोटी चीजों में ही उलझे रहेंगे तो बड़ी चीजें कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर आप सिर्फ 10,000 कमाने की सोचते हैं तो आप शायद 10,000 ही कमा पाएंगे। लेकिन अगर आप 1,00,000 कमाने की सोचते हैं तो आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रैटेजी और आपका पूरा माइंडसेट उसी लेवल पर काम करने लगेगा। बड़ी सोच रखने का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं है, बल्कि हर चीज में क्वालिटी को बढ़ाना भी जरूरी है। इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने गोल्स को भी बड़ा रखना होगा। छोटे गोल्स सेट करने से आपका पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं हो पाता। लेकिन जब आप बड़े गोल्स रखते हैं तो आपकी सोच क्रिएटिव हो जाती है और आपके एफर्ट्स भी उस लेवल पर चले जाते हैं। बड़ी सोच रखने वाले लोग हर जगह अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। वे प्रॉब्लम्स में भी सॉल्यूशन देखते हैं और हमेशा एक बड़ी विजन रखते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आपको हर चीज को बड़े नजरिए से देखना होगा। चाहे वो आपकी करियर प्लानिंग हो, बिजनेस हो या पर्सनल ग्रोथ, अगर आप अपने सोचने के दायरे को बड़ा करेंगे तो आपकी जिंदगी भी उसी हिसाब से बदलने लगेगी। चैप्टर 5, दूसरों के साथ बेहतर व्यवहार करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी बात सुनें और आपको सपोर्ट करें, तो आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। कोई भी व्यक्ति अकेले सफल नहीं हो सकता, उसे आगे बढ़ने के लिए सही लोगों की जरूरत होती है। यही कारण है कि नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर आप लोगों से पॉजिटिव तरीके से बात करेंगे, उन्हें रिस्पेक्ट देंगे और उनकी मदद करेंगे तो आपको भी बड़े मौके मिलने लगेंगे। लेखक बताते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग जल्दी सफल होते हैं जो दूसरों को वैल्यू देना जानते हैं। अगर आप दूसरों की सिर्फ कमियां निकालते रहेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें इग्नोर करेंगे तो लोग भी आपको उसी नजरिए से देखेंगे। लेकिन अगर आप दूसरों को एनकरेज करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनकी मदद करेंगे तो आपकी पहचान एक अच्छे इंसान के रूप में बनेगी। यही क्वालिटी आपको एक लीडर बनाती है। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ नए लोगों से मिलना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि आप कैसे लोगों से सही तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप किसी से सिर्फ अपना फायदा निकालने के लिए जुड़ रहे हैं तो वह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप जेन्युइन तरीके से लोगों से जुड़ते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं और उन्हें सॉल्यूशंस देने की कोशिश करते हैं, तो लोग भी आपके साथ रहना पसंद करेंगे। सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ नॉलेज या हार्ड वर्क ही काफी नहीं होता, आपको लोगों के साथ अच्छे रिश्ते भी बनाने होते हैं। चाहे वह आपकी जॉब हो, बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं तो आपको हमेशा फायदा मिलेगा। इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर आप लोगों को उनकी वैल्यू का एहसास दिलाते हैं तो लोग भी आपको वैल्यू देने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने वर्ड्स और एक्शंस का ध्यान रखें और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। चैप्टर 6, डर को खत्म करो और एक्शन लो। डर ही वो चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम सबके अंदर कुछ न कुछ डर होता है, किसी को फेलियर का डर, किसी को लोगों के मजाक उड़ाने का डर, किसी को रिजेक्शन का डर, तो किसी को फ्यूचर की चिंता। लेकिन सच ये है कि अगर आप अपने डर को खत्म नहीं करेंगे तो ये डर आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करने लगेगा। इस चैप्टर में बताया गया है कि डर से भागने की बजाय हमें उससे लड़ना सीखना होगा। डर हमेशा हमारी सोच में ही होता है। जब हम किसी काम को करने से पहले ही उसके नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में सोचने लगते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जब हम एक्शन लेते हैं तो हमें समझ आता है कि डर सिर्फ हमारे दिमाग में था। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि कहीं यह फेल न हो जाए, तो यही डर आपको शुरुआत करने से रोक देगा। लेकिन अगर आप उस डर को नजरअंदाज करके एक्शन लेते हैं तो धीरे धीरे आपको नए रास्ते दिखने लगेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। यही डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। लेखक बताते हैं कि जितना ज्यादा आप एक्शन लेंगे उतना ही आपका डर कम होगा। पहली बार कोई नया काम करना मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप उसे बार बार करते हैं तो वह आसान लगने लगता है। जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है तो उसे डर लगता है कि वह गिर जाएगा, लेकिन जब वह बार बार प्रैक्टिस करता है तो एक दिन बिना किसी डर के तेज साइकिल चलाने लगता है। यही रूल हमारी लाइफ के हर काम पर लागू होता है। अगर आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। डर हमें कंफर्ट जोन में रखता है और हम कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाते। लेकिन दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने अपने डर को हराकर ही कुछ बड़ा किया है। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि क्या होगा अगर वे फेल हो गए। उन्होंने बस एक्शन लिया और आगे बढ़ते गए। इसलिए अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डर से छुटकारा पाएं। डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसकी परवाह किए बिना एक्शन लें। जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं तो धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी डर की वजह से खुद को पीछे मत रखो, बल्कि एक्शन लो और अपनी जिंदगी को बदलो। चैप्टर 7, खुद को मोटिवेट रखना सीखो। हर कोई कभी न कभी डिमोटिवेट होता है, लेकिन फर्क बस इतना होता है कि सक्सेसफुल लोग इस स्थिति से जल्दी बाहर आना जानते हैं। वे ऐसे लोगों में से नहीं होते जो मुश्किल समय में हार मानकर बैठ जाएं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वे खुद को इंस्पायर करना जानते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि मोटिवेशन कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच और आदतों पर निर्भर करता है। अगर आप अपने गोल्स को लेकर एक्साइटेड रहेंगे, अपनी अचीवमेंट्स को देखेंगे और हर दिन खुद को याद दिलाएंगे कि आपको आगे क्यों बढ़ना है, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। जब हम अपने गोल्स को लेकर क्लियर होते हैं तो हमें मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम काम तो शुरू कर देते हैं,
लेकिन बीच में ही हमारी एनर्जी कम होने लगती है। इस सिचुएशन में मोटिवेशन को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के हम अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सकते। लेखक बताते हैं कि आपको अपने आसपास ऐसे लोग और ऐसी चीजें रखनी चाहिए जो आपको इंस्पायर करें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, कंप्लेन करते हैं और आपको भी यह महसूस कराते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे आपकी भी सोच वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करें, जो खुद मेहनत करते हैं और आपको भी एनकरेज करते हैं, तो आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव बनेगा और आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी। इसके अलावा मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आपको अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना सीखना होगा। जब भी आप कोई छोटा गोल पूरा करें तो खुद को रिवॉर्ड दें। यह रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, एक अच्छी कॉफी, अपनी पसंदीदा मूवी देखना या खुद को एक दिन की छुट्टी देना। इससे आपको यह महसूस होगा कि आप सही रास्ते पर हैं और धीरे धीरे अपने बड़े गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कभी आपको डिमोटिवेशन महसूस हो तो अपने पास्ट अचीवमेंट्स को देखें। सोचें कि आपने अब तक क्या क्या हासिल किया है और कितनी मुश्किलों का सामना करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जब आप अपनी जर्नी को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप कितने कैपेबल हैं और फिर से मोटिवेटेड हो जाएंगे। मोटिवेशन को बनाए रखने का एक और तरीका है अपने गोल को बार बार विजुअलाइज करना। जब आप यह सोचते हैं कि आपका गोल पूरा हो चुका है, तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में काम करने लगता है। यह टेक्निक कई सक्सेसफुल लोगों ने अपनाई है और यह साइंटिफिकली प्रूवन भी है। इसलिए खुद को हर दिन याद दिलाएं कि आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको कहां पहुंचना है। चैप्टर 8 गोल्स को क्लियरली डिफाइन करो। अगर आपके पास क्लियर गोल्स नहीं होंगे तो आप सही डायरेक्शन में काम नहीं कर पाएंगे। सोचिए, अगर आप बिना किसी डेस्टिनेशन के सफर पर निकल जाएं, तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको यह ही नहीं पता कि आपको जाना कहां है। यही बात लाइफ में भी लागू होती है। अगर आपको अपने गोल्स के बारे में क्लियर नहीं होगा, तो आप सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे और आपकी मेहनत भी वेस्ट हो सकती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि अपने गोल्स को डिफाइन करना क्यों जरूरी है और इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको अपने गोल्स को लिखना चाहिए। जब आप कोई गोल अपने दिमाग में रखते हैं तो वह अक्सर भूल जाता है या क्लैरिटी नहीं रहती। लेकिन जब आप उसे लिख लेते हैं तो वह ज्यादा रियल लगता है और आपको बार बार याद रहता है। इसके अलावा आपको अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना होगा। कई बार हम बहुत बड़े गोल्स बना लेते हैं, लेकिन जब उन्हें अचीव करने की बारी आती है तो हमें वह मुश्किल लगने लगते हैं और हम उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप अपने बड़े गोल को छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड कर लेंगे तो उसे अचीव करना आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल है कि आप एक साल में 10 किलोग्राम वेट लॉस करें, तो इसे छोटे गोल्स में डिवाइड करें। जैसे कि हर महीने 1 किलोग्राम वेट कम करने का टारगेट बनाएं, फिर उसे वीकली बेसिस पर ब्रेक करें कि आपको हर हफ्ते कितनी कैलोरीज बर्न करनी है और कौन से एक्सरसाइजेस करनी हैं। इस तरह जब आप छोटे गोल्स पर फोकस करेंगे तो आपका मेन गोल अपने आप पूरा हो जाएगा। एक और जरूरी बात यह है कि आपके गोल्स मेजरेबल होने चाहिए। सिर्फ यह कहना कि मैं रिच बनना चाहता हूं या मैं फिट बनना चाहता हूं काफी नहीं है। आपको यह भी डिफाइन करना होगा कि रिच बनने का आपके लिए क्या मतलब है। क्या आप 1 करोड़ कमाना चाहते हैं या एक बड़ा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं? इसी तरह फिट होने का मतलब आपके लिए क्या है? क्या आप 10 किलोमीटर दौड़ लगाना चाहते हैं या अपना वेट 70 किलोग्राम पर मेंटेन करना चाहते हैं? जब आपका गोल क्लियर और मेजरेबल होगा तो
तो आप उसे लेकर ज्यादा सीरियस रहेंगे और सही डायरेक्शन में काम कर पाएंगे। लेखक बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करते हैं और उनके लिए एक्शन लेते हैं। वे सिर्फ सोचते नहीं हैं, बल्कि लिखते हैं, प्लान बनाते हैं और उसे फॉलो करते हैं। इसलिए अगर आप भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपने गोल्स को डिफाइन करें, उन्हें लिखें, छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें और हर दिन उन पर काम करें। यही तरीका है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। चैप्टर 9, क्रिएटिव सोच को अपनाओ। क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट, म्यूजिक या राइटिंग तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में जरूरी होती है। अगर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के नए तरीके ढूंढ सकते हैं तो आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। एक क्रिएटिव माइंडसेट आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि क्रिएटिव बनना कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे डेवलप किया जा सकता है। क्रिएटिविटी का मतलब है चीजों को नए नजरिए से देखना, नए सॉल्यूशंस खोजना और अपनी सोच को ट्रेडिशनल तरीकों तक सीमित न रखना। अगर आप अपनी फील्ड में कुछ अलग और बेहतर करना चाहते हैं तो आपको क्रिएटिव बनना ही होगा। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या स्टूडेंट हो, हर जगह क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। लेखक बताते हैं कि क्रिएटिव सोच को अपनाने के लिए आपको नए एक्सपीरियंसेस लेने होंगे। जब आप नई चीजें सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आपकी सोच का दायरा बढ़ता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं। वे ट्रैवल करते हैं, अलग अलग कल्चर्स को समझते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए आपको अपने दिमाग को ओपन रखना होगा। अगर आप हर चीज को फिक्स्ड माइंडसेट से देखेंगे तो आप कभी क्रिएटिव नहीं बन पाएंगे। इसलिए हर चीज पर सवाल करें, हर सिचुएशन को नए नजरिए से देखने की कोशिश करें और नए आइडियाज पर काम करें। कई बार हम सोचते हैं कि क्रिएटिव बनने के लिए हमें कुछ नया इन्वेंट करना होगा, लेकिन क्रिएटिविटी का मतलब यह भी हो सकता है कि आप किसी पुराने कॉन्सेप्ट को नए तरीके से इम्प्लीमेंट करें। आपने देखा होगा कि बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल और टेस्ला हमेशा कुछ नया करती रहती हैं। यही उनकी सक्सेस का राज है। वे मार्केट में मौजूद चीजों को नए तरीके से पेश करती हैं और यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। अगर आप भी अपने काम में कुछ नया और बेहतर करना चाहते हैं तो क्रिएटिव बनिए, नई चीजें सीखिए और अपनी सोच को ओपन रखिए। चैप्टर 10, लीडरशिप की सोच अपनाओ। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको लीडरशिप स्किल्स सीखनी होंगी। एक लीडर सिर्फ वही नहीं होता जो किसी कंपनी या बिजनेस को संभालता है, बल्कि लीडरशिप क्वालिटीज हर इंसान के लिए जरूरी हैं, चाहे वह किसी भी फील्ड में हो। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको लीडर की तरह सोचना सीखना होगा। इस चैप्टर में बताया गया है कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अक्सर लोग अपने फेलियर्स का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं, लेकिन एक लीडर ऐसा नहीं करता। वह अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है, अपनी गलतियों से सीखता है और हमेशा सॉल्यूशंस पर फोकस करता है। अगर आप लीडरशिप की सोच अपनाना चाहते हैं तो आपको एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ना होगा और एक्शन लेना होगा। एक सच्चा लीडर वही होता है जो दूसरों को इंस्पायर कर सके। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा बड़े बड़े स्पीचेस देने होंगे, बल्कि आपको अपने एक्शंस से लोगों को इंस्पायर करना होगा। जब आप खुद डिसिप्लिन में रहेंगे, मेहनत करेंगे और सही डिसीजंस लेंगे तो लोग खुद ही आपको फॉलो करने लगेंगे। लीडरशिप की एक और बड़ी क्वालिटी होती है सही डिसीजंस लेना। जिंदगी में कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एक अच्छा लीडर वही होता है जो बिना डर के सही डिसीजन ले सके और उसके लिए पूरी जिम्मेदारी ले सके।
कई बार लोग डिसीजंस लेने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनका डिसीजन गलत निकला तो लोग उन्हें जांच करेंगे। लेकिन एक सच्चा लीडर रिस्क लेने से नहीं डरता। वह अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर डिसीजंस लेता है और अगर कभी गलती होती है तो उससे सीखकर आगे बढ़ता है। इसके अलावा एक लीडर को लोगों को समझना और उनसे जुड़ना आना चाहिए। अगर आप लोगों को सही डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आपको उनकी प्रॉब्लम्स को समझना होगा और उन्हें सॉल्यूशंस देने होंगे। आज के समय में सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो टीम वर्क को समझते हैं और अपनी टीम को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो लीडरशिप की सोच अपनाइए। खुद को इम्प्रूव कीजिए, नए स्किल्स सीखिए, लोगों को इंस्पायर कीजिए और हमेशा सॉल्यूशंस पर फोकस कीजिए। यही तरीका है एक सच्चा लीडर बनने का। चैप्टर 11, सही तरीके से सोचो और सही फैसले लो। जिंदगी में सही और गलत फैसले ही आपकी डायरेक्शन तय करते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे डिसीजंस लेते हैं तो उनका नुकसान आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हर सिचुएशन को लॉजिकली समझें और सही डिसीजंस लेने की आदत डालें। कई बार लोग इमोशंस में बहकर या जल्दीबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में उनके लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। लेकिन जो लोग लॉजिकली सोचकर और सही तरीके से एनालाइज करके डिसीजंस लेते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इंप्रूव करते रहते हैं। वे हर पहलू को ध्यान में रखते हैं, अपने ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं और फिर सही रास्ता चुनते हैं। इस चैप्टर में हमें यह समझने की जरूरत है कि कोई भी बड़ा या छोटा फैसला लेने से पहले हमें उस पर सोच विचार करना चाहिए, फैक्ट्स और रियलिटी को समझना चाहिए और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को देखना चाहिए। अगर आप सोच समझकर फैसले लेंगे तो आपकी लाइफ में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और आप अपने गोल्स की तरफ सही तरीके से बढ़ पाएंगे। चैप्टर 12, एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट अपनाओ। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता जब तक आप एक्शन नहीं लेते। एक्शन ही सफलता की असली चाबी है। बहुत से लोग बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वे सिर्फ सोचते रहते हैं और एक्शन लेने में देरी कर देते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने माइंडसेट को एक्शन ओरिएंटेड बनाते हैं। वे जानते हैं कि सिर्फ प्लानिंग या स्ट्रैटेजीज बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक उन पर काम न किया जाए। एक्शन लेने से ही रिजल्ट्स मिलते हैं और प्रोग्रेस होती है। अगर आप भी अपने गोल्स को हासिल करना चाहते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ना होगा। हर दिन एक छोटा बट इफेक्टिव स्टेप उठाना होगा। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो जिंदगी वहीं की वहीं रुकी रहेगी, लेकिन अगर आप एक्शन लेंगे तो आपको प्रोग्रेस दिखने लगेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। याद रखिए, नॉलेज सिर्फ तभी काम की होती है जब उसे अप्लाई किया जाए। इसलिए एक्सक्यूजेस बनाना बंद करें, अपने गोल्स पर काम करना शुरू करें और अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम बढ़ाएं। चैप्टर 13, कभी मत सोचो कि अब बहुत देर हो गई है। बहुत से लोग यह सोचकर अपने सपनों को छोड़ देते हैं कि अब उनकी उम्र निकल गई है या अब कुछ नया शुरू करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप आज भी सही माइंडसेट के साथ सोचते हैं और एक्शन लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दुनिया में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों ने 40, 50 या 60 की उम्र के बाद भी अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव किए हैं और सफलता हासिल की है। कर्नल सैंडर्स, जिन्होंने KFC की शुरुआत की, 65 साल की उम्र में अपने आइडिया पर काम करना शुरू किया। उन्होंने 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसी तरह दुनिया के कई बड़े एंटरप्रेन्योर्स और अचीवर्स ने अपनी सफलता देर से हासिल की। इसलिए यह सोचना कि अब बहुत देर हो चुकी है बस एक बहाना है।
अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह सोच को बदलें कि अब समय निकल गया है। जब भी आपके मन में ऐसा ख्याल आए कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो खुद से पूछें कि अगर आप आज से शुरुआत करें तो 5 या 10 साल बाद कहां हो सकते हैं। आपके पास आज भी वही 24 घंटे हैं जो किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पास होते हैं। बस जरूरत है सही तरीके से सोचने और लगातार एक्शन लेने की। अगर आप किसी नए स्किल को सीखना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो अभी शुरुआत करें। सोशल मीडिया, इंटरनेट और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के कारण आज नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज हर किसी के लिए अवेलेबल हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उनका फायदा उठाते हैं और कुछ बस समय का बहाना बनाते रहते हैं। याद रखिए, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए अपने गोल्स पर फोकस करें और अपने लिए एक नई शुरुआत करें। हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से शुरू होता है। बस आपको यह समझना होगा कि अभी भी आपके पास समय है और आज किया गया छोटा सा एक्शन आने वाले समय में आपकी जिंदगी बदल सकता है। उम्र, हालात या असफलताओं का बहाना मत बनाइए, क्योंकि जो लोग हार मान लेते हैं वे कभी अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। याद रखिए, जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी वक्त तक कोशिश करना नहीं छोड़ते। अब यह आप पर है, क्या आप आज से शुरुआत करेंगे या फिर 1 साल बाद फिर से यही सोचेंगे कि काश मैंने तब शुरुआत कर ली होती। अपने सपनों को बस सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना सबसे जरूरी है। अगर आपको इस किताब की यह सीख पसंद आई तो कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी और अगली बार आप किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे। और हाँ, अगर आप ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग आइडियाज जानना चाहते हैं तो बुक्स पल्स को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट सीख मिस न करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जबरदस्त किताब की समरी के साथ।